आसमान की गहराइयों में जो खामोशी छिपी थी, उसे अब सैटेलाइट के शोर ने तोड़ दिया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट, जो दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का काम करती है, अब वैज्ञानिकों के लिए एक खतरा बनकर उभरी है। इस सैटेलाइट से पैदा होने वाला रेडियो प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि तारों, ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड की अन्य सामग्रियों में बाधा उत्पन्न कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो ये हमारी आकाशीय खोजों और ब्रह्मांड को समझने की क्षमता पर गंभीर असर डाल सकता है। स्टारलिंक के नए सैटेलाइट पिछले मॉडलों की तुलना में 32 गुना अधिक रेडियो शोर पैदा कर रहे हैं। ये शोर अंतरिक्ष के तारों और ब्लैक होल से आने वाले मंद रेडियो संकेतों को बाधित कर रहे हैं। विशेष रूप से नीदरलैंड में लो फ्रिक्वेंसी एरे रेडियो ऑब्जेक्ट्री को इसका भारी नुकसान हो रहा है। लोफर के शोधकर्ताओं के मुताबिक स्टारलिंक सैटेलाइट कुछ सबसे महत्वपूर्ण रेडियो ऑब्जेक्ट की तुलना में 10 मिलियन गुना अधिक चमकीले दिखाई देते हैं, जिससे ब्रह्मांड की गूढ़ जानकारी को पकड़ना लगभग असंभव हो गया है। लोफर के मुताबिक सैटेलाइट से उत्पन्न हो रहा ये रेडियो प्रदूषण हमारे ब्रह्मांड की कुछ सबसे रहस्यमयी घटनाओं जैसी एक्सपेरिमेंट और नवजात ब्लैक होल्स की खोज में गंभीर रुकावट डाल रहा है। यहाँ तक कि आने वाले हल्के रेडिएशन, जो ब्रह्मांड के इतिहास के सबसे कम समझे जाने वाले युगों में से एक है, उसे भी ये रेडियो सिग्नल धुंधला कर सकते हैं। चूंकि ये सिग्नल बेहद कमजोर होते हैं, इसलिए केवल सबसे संवेदनशील रेडियो दूरबीनें ही इसे पकड़ सकती हैं। लेकिन अब सैटेलाइट का बढ़ता प्रदूषण उन्हें ब्लॉक कर रहा है। वर्तमान में स्पेस एक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट की संख्या 6300 से अधिक है और कंपनी की योजना 40,000 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने की है। इसके अलावा अमेज़न का प्रोजेक्ट कुइपर और चीन की कई कंपनियां भी हजारों सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रही हैं। इन सैटेलाइट्स का जीवन काल औसतन 5 साल होता है और इस दौरान रेडियो शोर पैदा करते रहते हैं। इस रेडियो प्रदूषण का सबसे बड़ा शिकार दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो ऑब्जेक्ट्री स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जेक्ट्री हो सकती है, जिसका निर्माण ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। रेडियो दूरबीन ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को पता लगाने में सक्षम है, लेकिन अगर सैटेलाइट का ये रेडियो शोर जारी रहा तो SKAO जैसी ऑब्जेक्ट्री के लिए सही और महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।